हेलो, आर्सेनल फैंस के लिए एक मैसेज है भाई, अभी हवा में नहीं उड़ना। आई नो फर्स्ट लेग का रिजल्ट बड़ा अच्छा है, कंफर्टेबल दिख रहा है, बट है नहीं वो। पिछले एक हफ्ते में सबने नोटिस किया होगा कि रियल मैड्रिड फैंस हैं बहुत सारे, इनफैक्ट मैड्रिड के प्लेयर्स भी है, एक चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 90 मिनट्स इन बर्नाब्यू इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये बात सच भी है, मैं बताता हूँ कैसे। मैं ये बात सच इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रियल मैड्रिड हैज़ अ रिच हिस्ट्री, दे हैव मोर पैशन देन अदर टीम्स, दे हैव बेटर प्लेयर्स देन अदर टीम्स। ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स अदर टीम से काफ़ी हद तक बेटर भी हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियल रीज़न। रियल रीज़न है कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू किक इन देयर पीक करप्शन, एब्सोल्यूट पीक करप्शन। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बोल रहा है, मतलब 8-9 साल का रिकॉर्ड पकड़ के चल लो। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। इनफैक्ट स्क्रिप्ट भी आउट हो चुकी है कि होगा क्या क्या, तो तुम सुन ही लो, अब आ गए हो तो यहाँ पे कि होगा क्या क्या। देखो भाई, 80 मिनट तक तो चलेगा 0-0 या 1-1, ठीक है। 83 मिनट्स पे बहुत सॉफ्ट सी पेनल्टी मिलेगी रियल मैड्रिड को, डाइव मारेगा विनीसियस जूनियर, गोल करेगा किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, हो गया जी 1-0, एग्रीगेट हो गया 3-1। 87 मिनट पे फाउल होगा आर्सेनल पे, लेकिन उसमें एडवांटेज मिलेगी रियल मैड्रिड को, वो काउंटर मारेंगे, एक और गोल, ठीक है जी। कोई वीआर चेकिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। रियल मैड्रिड का 12th प्लेयर है जो कि रेफरी होगा, वो ऐसा बोल देगा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। और तुम प्रोटेस्ट करते रह जाओगे, थॉमस पार्टे उधर से रोएगा, डेक्लेन राइस तो एक्स्ट्रा रोएगा, और ऑडिगार्ड सब ऐसे ही, मार्टिनेली वगैरह सब, तुम इधर उधर चिल्लाते रह जाओगे, रेफरी का कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। एग्रीगेट हो गया 3-2। अब आ गए जी 90 प्लस पे, यानी कि इंजरी टाइम। इंजरी टाइम कितना मिलेगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 11 मिनट। लिख लो, मैं बता रहा हूँ अभी भाई, स्क्रिप्ट आउट है। 11 मिनट इंजरी टाइम मिलेगा, और भाई 90+4 या 90+7 के अराउंड एक गोल होगा। और यहाँ मैं रियल मैड्रिड को क्रेडिट देता हूँ भाई, इंजरी टाइम में जो रियल मैड्रिड गेम खेलती है ना, एक दो गोल को रिकवर करने के लिए, वो गेम कोई नहीं खेलता दुनिया में, ठीक है। तो वो तय है, वो गोल होगा ही होगा। लुकास वास्केस का क्रॉस आएगा, एक छपरी 11 नंबर, साला कभी नहीं चलता जो, वो हेडर मार के चला जाएगा, छोटा सा 11 नंबर, रोड्रिगो जानते हो सब लोग, ठीक है। तो वहाँ हो जाएगा 3-3, खत्म खेल। आगे कुछ बचा तो है नहीं, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ क्या होगा। आ गया जी एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में किसी का बाप पैदा नहीं हुआ जो रियल मैड्रिड को हरा दे, समझे। अनलेस एक क्लब तो है, एक ही क्लब है भाई जिसके काबू आता है रियल मैड्रिड, वो है एफसी बार्सिलोना। और काबू नहीं आता मतलब, ऐसे मारती है बारसा, थप्पड़ों से मारती है। मतलब गंदे से गंदे टाइम में तुम देखोगे, हमारा गंदा से गंदा टाइम था, सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन हमारी रोमा कमबैक वाले टाइम में और लिवरपूल कमबैक वाले टाइम में हुआ था, अर्नेस्टो वाल्वर्दे के अंडर, ठीक है। तो 8-2 वाला हमें ज़्यादा हर्ट नहीं करता, बिकॉज उसमें अपन ज़्यादा ही लड़खड़ाए हुए थे, वो हमें पता है, ठीक है। वो वाला हमें ज़्यादा हर्ट नहीं करता, सब बारसा फैन रिलेट कर पाएंगे। रोमा और लिवरपूल वाला स्टिल हर्ट्स अस, ठीक है। तो कॉर्नर टेकन क्विकली वगैरह वगैरह, भाई बहुत सारी मिस्टेक हुई थी उसमें, खैर वो अलग बात है। तो उस सीजन में भी आपको याद होगा, रियल मैड्रिड को हमने 5-5 गोलों से मारा था। लुइस सुआरेज ने हैट्रिक स्कोर की थी, इवन विदाउट मैसी वी स्लैप्ड देम। तो भाई एक ही क्लब है जिसके काबू में आता है रियल मैड्रिड, वो है एफसी फकिंग बार्सिलोना, ठीक है। तो यू आर नॉट बार्सिलोना, बट एक शायद है तरीका जिससे ह्यूमिलिएशन से और बचा जा सकता है। आर्सेनल फैंस के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, अगर तुम रुके हुए हो अभी तक, क्योंकि एक तरीका यह है कि भाई देखो, पहले बात तो यह है कि डू नॉट स्कोर फर्स्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड अनलेस यूर एफसी बार्सिलोना, वो तो फिर एक्सेप्शन है, वो आप भूल जाओ। हम लोग एक स्कोर करते हैं तो फिर हम लाइन लगा देते हैं, अब तुम कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, बट हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो पहले स्कोर मत करना, रियल मैड्रिड और पागल हो जाएगी, तुम्हारा भूत भर देगी, ठीक है। दूसरी बात, 60 तक अगर स्कोर कर सकते हो तो 60 मिनट तक 2-3 गोल स्कोर कर लेना, और 80 तक कोशिश करना ना करो। बाकी देखो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि एट द एंड 90 मिनट्स इंसान तय के बनने हुए हो, इट ट्रूली इज अ लॉन्ग टाइम।